बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आप लोगों को पता है कि आज आखिरी रोज़ा है। अभी हम बाहर आए हुए हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि रमज़ानों में किस तरह से गहमा गहमी होती है। देखें कितना रश हो रहा है। और थोड़े दिनों बाद, मतलब 1-2 दिन बाद ही, कल या परसों, ये सब जो है ना सन्नाटा हो जाएगा इधर, और ये सब ख़त्म हो जाएगा। रश, इतना ट्रैफिक, और इतना मज़ा आता है रमज़ान की गहमा गहमी, अफरा तफरी, बहुत मज़ा आता है। रौनक जो है ना रमज़ान की बिल्कुल ही अलग होती हैं। तो यहाँ पर देखें इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आम दिनों में बहुत कम ट्रैफिक होता है, लेकिन जब कुछ ख़ास मौका होना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और ये जो है ना बेकरी है, यहाँ पर समोसे मिलते हैं। और यहाँ पर फ्री में समोसे नहीं मिलते, 30 रुपये या 35 रुपये का एक समोसा मिलता है। लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि जैसे फ्री में सब कुछ मिल रहा है। तो आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारी तैयारी तो अभी तक ही चल ही रही है। तो अभी मैं घर पर आई हूँ, और घर पर आकर मेरे ये ईद का सूट है। मैंने सोचा थोड़े से बीट्स लगा लेती हूँ, तो यहाँ पर गले पर अभी मैं बीट्स लगा रही हूँ। फिर आस्तीनों में भी मैंने सोचा लगा लेती हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। फिर मैंने आस्तीनों में लगा लिया। अगर आप लोग बोलेंगे ना, मुझे बताएंगे कैसे लगाएं, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने आस्तीनों में लगा लिया, और ये अच्छा खासे खूबसूरत लग रहे हैं क्रिस्टल ना। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा दामन में भी इसके कुछ कर लेते हैं। जब इतनी प्यारी आस्तीनें लग रही हैं तो थोड़ा दामन में भी कर लेते हैं। तो दामन में भी मैं ये गले पे लगा लिया है, और अब जो है मैं दामन पे ये भी लगा लिए हैं छोटे छोटे से बीट्स। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो माशाल्लाह, तो मुझे मेरा सूट जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ईद का। और मुझे ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगों को प्यारा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, कल मैं आपको पहन के तैयार होकर भी दिखाऊँगी। तो ये है हमारी लास्ट अफ्तारी, और इसके बाद जो होगा ना इतने दस्तरखान, इतनी रौनक नहीं होंगे। कल से बिल्कुल इस टाइम सन्नाटा होगा। मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, बैठ जाएंगे। कुछ दिल चाहेगा तो खा लेंगे, नहीं दिल चाहेगा तो नहीं खाएंगे। अच्छे किसने बनाए? जोर से तो बोलो, रोज़ा लग रहा है अभी भी तेरी? हाँ। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं जो हूँ अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ। मैं हर चांद रात पे नए कपड़े पहन कर तैयार झमक कर खड़ी हो जाती हूँ। तो अभी भी मैं झमक झल्लो बनकर तैयार होकर खड़ी हो गई हूँ। अच्छे से मैंने कपड़े पहन लिए हैं, और क्योंकि मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ, अभी हम लगाएंगे मेहंदी। और मैंने क्या ये करो, अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। और तो बोलो। अभी क्या बोल रही थी? आप जल्दी बोलो, हाथ देखो। अभी मैं बोल रही थी आप सब तो चांद मुबारक। अच्छा सही है, थैंक यू। आपको भी मुबारक, आपको भी। तो आज चांद रात है, तो इसी मुनासबत से मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है। मेरे पास सामान तो ऑलरेडी रखा था, बस मैंने टेबल पर रख दिया है। और देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। बंच बना दो। पानी पीने का, पानी पीना तो दिला गई है, ये तो बहुत है पागल लड़की। अच्छा। तो अभी मैं मेहंदी लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मेहंदी लगवाऊंगी मैं, और थोड़ा सा मैंने डेकोर किया है। देखिए ये कैसा लग रहा है। मोबाइल में तो देख कर लगाओगी बेटा मेरी बच्ची। ना मुझे थोड़ी मेरा ये लो, लो एक उठा लो। बस मैं भी खाऊंगी वाली, ये अच्छी लगती है मुझे। ये क्या है? अच्छी लगती है। ये क्या है? ये चॉकलेट है। ये बटर स्कॉच है। हाँ वो बंच रहा हूँ मैं। बच लाओगे? अच्छा से लगाना यार, दिखाओ। वो ऐसी लगा लोगी? अच्छा लग रहा है, ऐसी लगाना बिल्कुल सेम। अच्छा चांद रात पे इतने काम करने होते हैं। मैं पहले मेहंदी लगाने बैठ गई आज हैं। जैसे मैंने कल से काम शुरू किए हैं, इतने सारी मैंने काम कर रहे हैं, है ना। अचानक से ईद हो जाती है यहाँ पर। वाला क्या सिस्टम है बेटा? मेरी? हाँ। क्या आपको लगवाना है मेहंदी? मुझसे लगवाओगी आप? ना। क्यों? क्या? हाँ लगाऊंगी। अभी क्या बोल रही थी? अभी बोल रही थी मैं, मुझे लगवाना। अभी तो बोली थी नो, मैं ठीक लगाती।
अच्छी लगाती हैं। फिर बेइज्जती कर दी तुमने मेरी 1 मिनट नहीं में। तो चलो तारीफ भी करो मेरी जल्दी से। करो ना। आपने अच्छी मेहंदी लगा रही है। कौन? आपने। किसके? अरे भाभी अच्छी मेहंदी लगाती है, आप भी। हाँ आप दोनों अच्छी मेहंदी लगाती हैं। हबीबा नहीं है, हबीबा आप ही बोला करो, आप तो इतनी बड़ी ही है। आप इनका नाम क्यों लेती हो? बदतमीज। हम लोग हर साल लगाने जाते हैं मेहंदी, है ना? कैसी मेहंदी? हाँ कितना? बहुत। ये हमने इस तीतर से मेहंदी लगाई है। इस तीतर से तो अभी तक नहीं हटी। इस तीतर से जैसे लगा डाली। इससे तो मेहंदी हटी नहीं, आगे क्या लगाओगी? अब कैसे लगाओगी? अब कैसे लगाओगी? तो मेहंदी लगेगी आपके ऊपर, हाथ पर। अरे उससे उसके कपड़े हाँ तो नहीं, एक पिंक सूट था वो दिखाएंगे, मेरे से पूरा लाएंगे। जल्दी जल्दी लगाओ बहन, काम करना हमारे को बहन। बस बन गया? क्या हो गया? और भी होगा। एक तो मैं इतनी देर जो है ना मेहंदी लगवाने के लिए या कोई भी काम करवाने के लिए इतनी देर मैं बैठ नहीं सकती, मुझसे बैठा नहीं जाता। और वैसे भी आज चांद रात और बहुत सारे काम करने हैं, अभी नमाज़ वगैरह भी पढ़नी है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा मेहंदी लगवाने। तो मैं बैठ गई। वैसे मैं पहले मेहंदी ही लगवा लेती हूँ और फिर वैसे मैं 1 दिन पहले कर लेती हूँ, लेकिन आज भी यही हुआ कि अचानक से चांद रात हो गई और ईद का बोल दिया कल। तो यही होता है हर साल ना, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। वैसे इतना कंफर्म नहीं था ईद का, लेकिन लग रहा था कि जिस तरीके से टीवी में बता रहे थे कि चांद नज़र आ सकता है, तो हो गई फिर। खैर आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब की रमज़ान में जितनी भी इबादत करी है ना हमने, अल्लाह पाक उस सबको कबूल व मंजूर फरमाए। और आप लोगों ने किस किस ने ईद पर मेहंदी लगवाई है, आप लोग कौन कौन लगवाता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कहाँ से लगवाते हैं? तो बस मेरी मेहंदी लग चुकी है और बाकी काम मैं बाद में करूँगी। लेकिन आज जो है बहुत बड़ी रात है, लैलतुल जायज़ा है और इस रात में ज़रूर इबादत करना चाहिए। ये इनाम की रात है, कहते हैं कि पूरे महीने जो हमने इबादत की होती है ना, उसका अजर अल्लाह ताला हमें आज की रात देते हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि 2 रातों में जो क़याम करता है और इबादत करता है तो सब लोगों के दिल मर जाएंगे, लेकिन उस इंसान का दिल नहीं मरेगा जो इबादत करता है। तो वो 2 रातें कौन है? एक ईद उल फितर की रात चांद रात और एक ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी की जो रात ईद होती है उसकी रात। तो थोड़ी सी इबादत कर लें, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, दुआएं कबूल होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुरान पाक नमाज़ पढ़ी है, फिर मैं कुरान पाक लेकर बैठ गई हूँ और माशाल्लाह से मेरा अब लास्ट डे जो है वो लास्ट मेरा सिपारा चल रहा है। अम्मा पारा मेरा लग चुका है, अब मैं इसको पढ़ लूँगी और फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मुझे जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है कि आप लोगों को पता है कि कितनी चीज़ें आ जाती हैं बीच बीच में, तो आ जाता है थोड़ा गैप, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आज की रात जो है ना, अपने प्यारों को मत भूलें जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सबको भी ज़रूर याद रखिएगा और इसाले सवाब कीजिएगा उन लोगों के लिए भी। और सब लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इबादत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक और एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। और मेरी रिक्वेस्ट है एकदम से सब कुछ मत भूल जाइएगा, इबादत है अपनी थोड़ी थोड़ी मतलब जारी रखिएगा। इस तरीके से तो वो नहीं रहता हमारे अंदर, लेकिन फिर भी जारी रखिएगा। अगले ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।